हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसे बोलते हैं हिंदी में शब्द भेद। शब्द भेद मतलब जिनसे हमारा वाक्य की रचना हुई है, स्पीच की रचना हुई। स्पीच मतलब होता है वाक्य, जिसमें हमारी वाक्य की वाक्य की रचना हुई है। उसमें कौन कौन से पार्ट मिलके बने हैं, उन्हीं भाग के बारे में आज हमको जानना है। ठीक है, तो किस तरह से उनका यूज होता है और ये वाक्य कौन कौन से हैं। इंग्लिश में मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। और इसमें लिखा गया है यूज इन अ सेंटेंस, और इसका एक वाक्य में किस तरह रोल होता है, किस तरह अपना कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है नाउन। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा है नाउन। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाउन क्या है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन एक प्रकार का नाम है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, लेकिन इसका मेन रोल है जो नाउन का, वो है किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। ठीक है, या कि भावों का नाम। जैसे भावना, ये भाव है, भावना नाम। इस तरह भाव, सुख दुख, है ना, इस तरह से प्रसन्नता, ये सब हो गया क्या है, भाव। इनके भी नाम हैं। और वस्तु हो गए, जाति के नाम हैं। ठीक, जाति के नाम हो गए। इस तरह क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। एक प्रकार का जो नाउन है, संज्ञा है, वो नेमिंग वर्ड है। इसमें हमारा मुख्य रूप से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इसका काम होता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, जिसको हिंदी में आप लोग सर्वनाम बोलते हैं। आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पे यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कि राम जाता है, तो राम की जगह हम कर देंगे वह। वह जो हो गया सर्वनाम है। वह, वे, हम, मैं, सब क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब ही होता है जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज किए जाते हैं, वो भी मुख्यतः सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। इनका होता है सब्जेक्टिव केस में इनका यूज प्रॉपरली रूप से होता है। तो हमारा अब दो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा तीसरा आता है। तीसरा आता है वर्ब। वर्ब है एक प्रकार की क्रिया, वर्ब बोलते हैं क्रिया। ठीक है, अब वर्ब भी बहुत प्रकार के होते हैं। वर्ब में भी अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, फाइनाइट भी होती है, नॉन फाइनाइट भी होती है। उसमें से सहायक क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रिया होती है। सहायक क्रिया जो होती है वो शब्द को बताने, जो पूरा वाक्य होता है वो सहायक क्रिया बताती है कि ये किस टेंस में, मतलब किस काल में बोला गया है। फ्यूचर के लिए बोला गया है, पास्ट के लिए बोला गया है, कि प्रेजेंट के लिए बोला गया है। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मेन रोल होता है, जो कि हमें बताता है कि किस समय के लिए बोला गया है और किस चीज़ के लिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब वो कहलाता है भाई जिसमें हम जो कर रहे हैं, जो प्रेजेंट हम कर रहे हैं, या कि पास्ट में किए हैं, या कि फ्यूचर में करेंगे, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, मेन वर्ब ये हो जाता है हमारा। ठीक है, इसमें जीरन वर्ब भी आता है और पार्टिसिपल वर्ब भी आता है। ठीक है, ये वर्ब हो गया। वर्ब का यूज सेंटेंस में होता है, वो भी देखेंगे कैसे होता है, इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ब हमारा। फिर हो गया एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जो हमारे क्रिया की विशेषता बताता है, जिन्हें क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया की विशेषता कैसे, पढ़ना क्रिया हो गई। अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है भाई, पढ़ता तो है पर अच्छा पढ़ता है, तो क्रिया की विशेषता हो गई अच्छा पढ़ता है। वो दौड़ता है, ठीक, दौड़ता सब है, पर वो तेज दौड़ता है, वो धीरे दौड़ता है, धीमा, तेज, ये सब हो गए। स्लोली, फास्टली, और बलपूर्वक, फोर्सफुली, या कि फोर्सफुली, है ना, ये क्या हो जाता है, इसमें यल वाई जुड़ जाता है, ये एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे कि इसका सेंटेंस में क्या रोल है। अब आता है पांचवा, एडजेक्टिव। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पांचवा है, जिसमें हमारा लिखा गया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब एडवर्ब था वो क्रिया की विशेषता बताता था, अब जो एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे राम हो गया, सीता हो गई, वह हो गया, मैं हो गया, तो मेरे बारे में बताया जाए, राम के बारे में बताया जाए, सीता के बारे में बताया जाए, तो वो बताएगा क्या, एडजेक्टिव, विशेषण बताएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का, तो राम के बारे में बताया गया है। अगर वो बोल देंगे वो अच्छा पढ़ता है तो एडवर्ब हो जाएगा, पढ़ने के लिए बोला गया है अच्छा। अगर सिर्फ केवल और केवल राम के लिए बोला जाए कि राम अच्छा लड़का है, तो नाउन और प्रोनाउन जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव। 6 नंबर पे आता है हमारा कंजक्शन।
कंजक्शन मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं जो एक दूसरे को वर्ड मतलब सेंटेंस में ज्वाइनिंग का काम करते हैं। हड्डियों हमारे ज्वाइंटर होते हैं, वैसे ही सेंटेंस में होता है कंजक्शन का काम। ये सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे हो गया एंड, बट, बिकॉज, हेंस, सो, ये सब क्या करते हैं सेंटेंस को, दो सब सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं। ये है कंजक्शन, इनका काम है। चलिए 7 नंबर पे क्या है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, विस्मय प्रकट करता है भाई कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, विस्मय प्रकट करता है। विस्मयादि बोधक, इन्हें बोलते हैं विस्मयादि बोधक। अब विस्मय कैसे, किसी अच्छे लड़के को देखे बोलो तो वाटा बोलते हो, हुर्रे, अगर खुश हुए तो हुर्रे बोलते हो, अगर दुखी हुए तो एल्स बोलते हो, है ना। इस तरह ये क्या है, विस्मय तुम्हारे भाव को प्रकट करता है। अब 8th में आते हैं हम, क्या है प्रीपोजिशन। ये उपशब्द हैं। उपशब्द मतलब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन मतलब उपशब्द है। ये बताते हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ पास हैं, हमारी स्थिति क्या है। ये केवल अगर हमारी स्थिति बताते हैं कि हम कहाँ हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, किसके ऊपर है, किसके नीचे हैं, कहाँ है ना। ये प्लेस और सिचुएशन हमारी स्थिति बताते हैं, केवल वो उनका यूज होता है प्रीपोजिशन में, ठीक है। उपशब्द हैं जो कि हमारे स्थान सूचक होते हैं, हम कहाँ हैं केवल इनमें यूज होता है। अब देखते हैं इनका सेंटेंस में यूज कैसे होता है, ठीक है। चलिए इनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने बोल दिया आई एम गोइंग टू मार्केट विथ हिम। देखिए मैंने अगर बोल दिया आई एम गोइंग टू मार्केट विथ हिम, मतलब मैं, मार्केट मतलब दुकान, बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ, विथ हिम उसके साथ, मैं उसके साथ बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पास हो गया मैं हो गया क्या, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है, सर्वनाम, ठीक है। मैं आ गया। अब इसी की जगह में बोल दिया जाता कि राम उसके साथ जा रहा है बाजार, तो राम इज हो जाता, राम इज। राम इज मतलब जो राम है ये नाउन है, किसी का नाम आ गया तो नाउन है। अगर उसके स्थान पर अगर आई, ही, सी लगता है, इट लगता है, यूज होता है, तो क्या होता है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन और नाउन जो है वो वर्ब के मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, उसके बाद आती है हमारी वर्ब। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इसे बोलते हैं। ये है इज एम, इज एम, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसी को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज अलग होता है जो टेंस बताने के लिए होता है, लिंकिंग वर्ब सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए, दोनों में अंतर है ये। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पास हमारी लगी है इज एम, ये होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जो हम कर रहे हैं, जिससे करना या होना पाया जा रहा है, हम कर रहे हैं उसे बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हुआ गोइंग। ये देखिए वर्ब का ही यूज है पर मेन वर्ब का है। मेन वर्ब गोइंग, गोइंग मतलब होता है, गो मतलब होता है जाना, ये हमारा गोइंग हो गया, ये है मेन वर्ब, ठीक है। अब टू, जैसे कि हमने बात किया टू, ये हमारी स्थिति का पता लगा करता है, स्थिति का, ये प्रीपोजिशन है। स्थिति मतलब टू, टू मतलब को, का, की, टू का मतलब यही होता है। टू मार्केट मतलब हम बाजार को जा रहे हैं, है ना, बाजार को जा रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन उपशब्द हमारी स्थिति का पता लगाता है, ये हमारा प्रीपोजिशन यूज हो गया। अब मार्केट, मार्केट हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, जहां हम जा रहे हैं, प्लेस बता रहा है। अब आ गया विथ, ये भी ये इसमें कंजक्शन का यूज हो गया। देखिए अब प्रीपोजिशन का यूज हुआ टू, मतलब बाजार को जा रहे हैं, अब किसके साथ जा रहे हैं, ये विथ। विथ मतलब होता है के साथ, विथ है कंजक्शन जो कि जोड़ रहा है, हमको दूसरे आदमी के साथ जोड़ रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ हिम, उसके साथ मुझे जोड़ रहा है क्योंकि साथ में जा रहे हैं, दोनों को जोड़ रहा है। तो कंजक्शन, कंजक्शन माने संयोजी शब्द के रूप में हुआ, यूज हुआ है विथ का, ये है कंजक्शन, ठीक है। यहाँ पास कंजक्शन यूज हुआ है। और यहाँ पास नाउन का हो गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जो हिम हो गया है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस को उदाहरण लेके थोड़ा और हम क्लियर करते हैं कि इसमें यूज कैसे होता है और इनकी रचना कैसे होती है। पहले ये देख लेते हैं इसकी रचना, सेंटेंस यानी वाक्य की रचना कैसे होती, किस आधार पर होती, कौन सा पहले आता है और कौन सा पार्ट बाद में आता है, कौन सा पार्ट बीच में आता है, कौन सा पार्ट नेसेसरी है कि शुरू में ही आएगा। हमारा सबसे नेसेसरी पार्ट है सब्जेक्ट, जो कि सब शुरू में आएगा, ये तो कन्फर्म है,
सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि सबसे शुरू में आता है। सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, जो काम को करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। वो पहले आता है प्लस, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को एक्सलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पास आता है सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर थर्ड नंबर है हमारा, उसमें आता है हमारा मेन वर्ब, जो कर रहे हैं हम, कि कर चुके हैं कि करेंगे, मेन वर्ब आ गया हमारा। ठीक है, मेन वर्ब के बाद हमारा क्या यूज होता है, मेन वर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है। प्रीपोजिशन यूज हुआ या कि ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अगर यहाँ प्रीपोजिशन का यूज होता है तो प्रीपोजिशन यूज होता है, प्रीपोजिशन। अगर जहाँ पास नहीं हुआ तो वहाँ पास फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आता है, इसमें लगता है कंजक्शन वर्ड का यूज होता है, हमारा कंजक्शन वर्ड लगता है। ठीक है, अगर उसका यूज हुआ तो कंजक्शन वर्ड का यूज होता है। ठीक है, और कंजक्शन वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, अदर वर्ड हो गया। जैसे हम कहाँ, कैसे, है ना, ये अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, अदर वर्ड, ये हो गया इनका यूज। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि एडवर्ब ऑब्जेक्टिव का यूज तो कहीं हुआ ही नहीं। ये बोलेंगे कि एडवर्ब ऑब्जेक्टिव का यूज कहीं हुआ ही नहीं, नाउन प्रोनाउन का नहीं हुआ। यहाँ पास जो सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन का ही होता है। जहाँ सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन का ही होता है। और थर्ड पे है वर्ब, तो वर्ब का यूज दो जगह होता है, हेल्पिंग वर्ब में भी हो रहा है और मेन वर्ब में भी हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमारा टाइम बता रहा है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, और मेन वर्ब हमारे काम को बता रहा है, वर्क को बता रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। बाकी दोनों ही वर्ब ही हैं। ठीक है, अब थर्ड में हमारा प्रीपोजिशन है, जो कि नेसेसरी है, नहीं है, अगर किसी सेंटेंस में लगता है, किसी में नहीं लगता है, प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन नहीं लगता है तो जो मेन वर्ब है हमारा, जो काम है, करने का तरीका, अगर ये हमारा करने का तरीका बहुत ही अच्छा है तो बोलेंगे गुड, या कि वेरी गुड, या कि एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली तुम इस काम को बहुत अच्छी तरह से करते हो। तो एक्सीलेंटली गुड या वेरी गुड जो हमारे वर्ब के बारे में बताया जाएगा वही है एडवर्ब, इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब। यही है एडवर्ब, जो हमारे काम करने के तरीके को बताएगा वही एडवर्ब कहलाता है, और जो हमारे बारे में बताएगा। अब अगर यहाँ पास मेन वर्ब मिसिंग है और फिर तारीफ की जा रही है तो हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ गए, अगर मेन वर्ब मिसिंग है और वहाँ हमारी तारीफ गुड की जा रही है, गुड बेस्ट, मतलब गुड बेटर बेस्ट कोई कुछ बोला जा रहा है हमको हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व, अगर व्यक्तित्व के बारे में, हमारे मतलब हमारे करने की एबिलिटी के बारे में बताया तो वो हो जाएगा एडवर्ब। अगर हमारे बारे में स्पेशली बोला जा रहा है तो हो जाएगा एडजेक्टिव। यही पास दोनों का यूज होता है। और कंजक्शन होता है हमारा इसके बाद। कंजक्शन होता है जब दो वर्डों को, दो सेंटेंस को यूज करते हैं, जैसे हम और तुम भाई ऐड करेंगे, बोथ ऑफ यू बोलते हैं, ऐड करते हैं, बहुत आइदर और नाइदर नॉर, इनका भी यूज किया जाता है। प्लस वो भी कंजक्शन वर्ड का ही यूज है, आइदर और, या तो या, नाइदर मन, ना तो नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, इनका वर्ड यूज हम आगे पढ़ेंगे, पर कंजक्शन हमारा ऐसे यूज है। अदर वर्ड माने अन्य शब्द आते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एक छूट गया, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, बिल्कुल, इंटरजेक्शन का यूज सबसे पहले होता है अगर हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए देखते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। थोड़ा आपको इसमें डाउट था कि सर इंटरजेक्शन का यूज कहाँ होता है। इंटरजेक्शन यूज होता है सेंटेंस के पहले, जो आपकी फीलिंग को बताता है और जो आप महसूस करते हैं उसको बताता है। ठीक है, तो देखिए इनका एग्जाम्पल है, कुछ हम लोग यहाँ लिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए एल्स, एल्स का मतलब होता है एलास, एलास मतलब होता है सिर्फ दुख फील करते हैं आप। ठीक है, एलास, दुख फील हो गया आपको, तो हम बोलते हैं अरे, इस तरह बोलते हैं ना। जैसे ओ का अरे हो गया, तो अरे होता है एक खूबसूरती के लिए, एक एलास के लिए होता है बहुत दुख के लिए, अरे ऐसा गलत हुआ है ना। तो एलास का मतलब होता है एलास, आई लॉस्ट माई पेन। भाई पेन था, महंगा था, तुम खो दिए, तुमको दुख हुआ ना। आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, दुख हो रहा है ना, ये एलास का यूज हो जाएगा। अगर ओ अरे, आ न्यू काइट, अरे एक नई पतंग। ठीक है, अरे मतलब विस्मय भाई, अरे अरे नई पतंग देखोगे भाई तो ओह ऐसे बोलोगे। ये क्या है, इंटरजेक्शन है। विस्मय भाई अपने अंदर का फीलिंग को दर्शाना है, चाहे खुश होकर दर्शाओ या दुख दिखा के दर्शाओ। ठीक है, ये होता है आपकी भावनाओं के ऊपर होता है। ऑप्स, ऑप्स आई लॉस माई गेम,
ठीक है। अपना गेम क्या है, अरे अपना गेम हार गया भाई, ठीक है। इसमें हल्का दुख सौरभ प्रकट होता है, ओप्स मतलब नॉर्मल दुख, बहुत बड़ा नहीं, अलाज जैसे दुख नहीं प्रकट होता है, हल्का दुख, अरे गेम हार गया इस बार, तो अगली बार जीत जाऊंगा, ठीक है ना, ये होता है ओप्स में, ठीक है। जैसे ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर मोबाइल में आता हो, अगर आपका डाटा नहीं चालू होता, अगर ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत चल रहा है, कि मतलब नेट कनेक्शन इज नॉट ऑन, या कि नो नेटवर्क कनेक्शन, इस तरह आता है, ये ओप्स करके आता है, मतलब नॉर्मल समस्या है, ठीक है। आपका आता है हुर्रे, खुश होते हैं, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, खुशी के मारे बोलते हैं हुर्रे, हम लोग मैच जीत चुके हैं। और अगला आता है वाओ, वाओ अ नाइस कार, अ नाइस कार, मतलब वाओ कितनी अच्छी है, ठीक है ना, कितनी अच्छी। इस दिल में होता है, एक होता है वाट, एक वाट भी कंजक्शन उसमें होता है, इंटरजेक्शन में, वाट अ न्यू कार, है ना, उसमें मतलब कितनी अच्छी कार, है ना। इसमें होता है वाओ, मतलब देखो अच्छी है एक कार, ठीक है। इसमें आउच हो गया, आउच का मतलब होता है आपको हर्ट होता है, दुख होता है ना, तो आउच का आउच, अरे इसमें भी अरे होता है, पर सैड के साथ अरे बोलोगे, आउच अरे, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स यह दुखता है, जैसे सुई लगती है, कांटा लगता है, तो बोलोगे ना आउच इट्स हर्ट, यह दुखता है ना, दर्द करता है, ठीक है। ये हो गया आपके इंटरजेक्शन का, इंटरजेक्शन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कुछ वर्ड जानेंगे कंजक्शन के और कुछ जानेंगे प्रीपोजिशन की। जैसे कंजक्शन के हमारे वर्ड हो गए, कंजक्शन के वर्ड हमारे कौन कौन से हो गए, एंड लग गया, राम एंड श्याम, ठीक है ना, एंड हो गया, और हो गया बट, ठीक है, बिकॉज, बिकॉज हो गया, फिर सो, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या है कंजक्शन में कनेक्टिंग वर्ड लगते रहते हैं। जैसे हो गया कि आई, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, या कि मैं बीमार फील कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह होता है। बट होता है किंतु, और एंड मतलब होता है और। जैसे हो गया आई एम डूइंग माई वर्क एंड प्ले विद फ्रेंड्स, ये एंड हो जाता है बीच में संयोजक, मैं अपना काम भी करता हूँ और अपने दोस्त के साथ खेलने भी जाता हूँ, ठीक है, ये हो गया संयोजक। अब कंजक्शन के बाद आपका यूज होता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन होता है उपशब्द, प्रीपोजिशन होता है एक उपशब्द जो कि आपके स्थान को, प्लेस को, उसकी मतलब जगह को सूचित कर रहा है, लोकेशन को, ठीक है, वो होता है प्रीपोजिशन। जैसे इन हो गया, एट, ओवर, बिटवीन, एमॉन्ग, फिर हो गया एमॉन्ग हो गया, फिर हो गया ओवर है, अंडर हो गया, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम हो गया, इसी तरह के टू हो गया, ये सब ही हैं आपके कहलाते हैं क्या, प्रीपोजिशन। इन में होता है अंदर, और एक होता है इनटू भी होता है। इनटू होता है अंदर पर पूर्ण रूप से अंदर नहीं, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना है हमारे, उसमें प्रीपोजिशन आप चेक कर सकते हैं। इन मतलब होता है अंदर, इनटू मतलब होता है पूर्ण रूप से अंदर नहीं, पर इन पूर्ण रूप से अंदर। ये है एट, किसी स्थान पर, किसी फिक्स जगह पर, या कि फिक्स टाइम पर। ओवर मतलब किसी के ऊपर, बिटवीन माने दो के बीच में बिटवीन, एमॉन्ग मानव मतलब बहुत लोगों के बीच में, ये होता है में प्रीपोजिशन यूज होता है। अंडर मतलब नीचे, फ्रॉम मतलब से अलग होने के लिए, टू मतलब के को का बताया जा चुका है, इनटू मतलब पूर्ण रूप से अंदर ना होना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसकी इम्पोर्टेंस और सेंटेंस में जाने होंगे किसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और इनके बिना सेंटेंस को लिखना या कि बोल पाना संभव नहीं है। इसलिए ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनको हम बारी बारी से एक को पूरा एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक 8 के बारे में पूरी जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बोलने, लिखने और समझने बहुत ही आसान है।